कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने भी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लास 12th का। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा था विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम था। क्या चैप्टर का नाम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस ये चैप्टर का नेम था मेरे बच्चे। हम इसके आगे के हमने अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा दिया था मेरे बच्चे। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने आपको टॉपिक समझा दिया था। हमने बताया था कि हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था मेरे बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना। आज के सेशन में हम अपना इलेक्ट्रिक डायपोल का सेशन में पूरा कंप्लीट करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कुछ चीजें। ये आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ये आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, 3 में हमने अभी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली डायपोल क्या होते हैं। डायपोल मतलब पोल्स। बेसिकली पोल्स के कॉन्सेप्ट पे है। जैसे कि हमने अगर बात करें तो कितने तरीके के पोल्स होते हैं? 2 पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। क्या होता है? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है बेटा साउथ पोल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? 2 तरीके की पोल्स आपके पाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो हम आगे इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, समझते हैं कैसे क्या करेंगे आप। ठीक है, अब हम इसे समझने पहले हम बताएंगे कैसे क्या करेंगे आगे। तो कंटिन्यू करेंगे हम इसके आगे। लिखेंगे इसमें डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल is a pair of pair of is a pair of equal and opposite point charges। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस मेरे बच्चे प्लेस डिस्टेंस अपार्ट। कहां पे प्लेस्ड है? प्लेस्ड ए डिस्टेंस अपार्ट। एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड है मेरे बच्चे। ठीक है, एक डिस्टेंस पे प्लेस, इसका डायग्राम हम बनाएंगे। बहुत ही छोटा डायग्राम है, इसको पेन चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे ठीक, ये आपका पॉइंट है माइनस का क्यू, ये आपका पॉइंट है प्लस का क्यू, और ये एक शॉर्ट डिस्टेंस से अपार्ट है मेरे बच्चे। शॉर्ट डिस्टेंस से अपार्ट है, जिसका हमने यहाँ पे डायपोल यहाँ पे जा रहा है विच इज पी वेक्टर के फॉर्म में जा रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस से अपार्ट है विच इज 2l। क्या? 2l इसकी डिस्टेंस है मेरे बच्चे। ठीक है, 2l इसकी क्या है? डिस्टेंस। याद रखिएगा, मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी है। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा विच इज पी वेक्टर बने बच्चे, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू एल। क्या है? 2 इंटू एल इंटू क्यू। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पी वेक्टर इज 2ql। ये अभी आपको आगे बहुत हेल्प देने वाला है मेरे बच्चे। क्या बन जाएगा? पी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू क्यू। मतलब अगर बेसिक इसकी बात करें तो 2ql। ये इलेक्ट्रिक क्या है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या मैं फिर से बता रहा हूं, समझिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। देखेंगे ये चार्जेस क्या है? इक्वल हैं। यहाँ पे कितना ले रहा था मेरे बच्चे? यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्यों है? कोई यहाँ पे बता नहीं, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया, 2 है 3 है 4 है 5 चार्जेस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या डेफिनेशन के साथ में चल रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस प्लेस अ डिस्टेंस अपार्ट है, कोई डिस्टेंस है इनका, ये 12 इनका क्या है बच्चे मेरे, डिस्टेंस है इनका, 12 क्या है मेरे बच्चे, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से ये प्लेस्ड है, इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरे बच्चे बोला गया, क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फटाफट इस पॉइंट को नोट करिए। हाँ, इसके बाद इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी मेरे बच्चे, क्या होगी, कूलम्ब मीटर, क्या है, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, एलएसआई यूनिट इज कूलम्ब मीटर, याद रखेंगे मेरे बच्चे, एसआई यूनिट इज कूलम्ब मीटर, क्या है, कूलम्ब मीटर है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे अपने टॉपिक को, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए इसको मेरे बच्चे। आई होप यहां तक नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, जिन बच्चों ने नोट ना किया हो वो स्क्रीनशॉट फटाफट इस टॉपिक का ले लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। ठीक, अब हम इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बच्चे, ध्यान समझिएगा, एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको न्यूमेरिकल नहीं बताया कि पहला न्यूमेरिकल होने वाला है बेस्ड ऑन द, लिखेंगे यहाँ पे किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पे बेसिस है मेरे बच्चे, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिस पे समझिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल को लिखेंगे क्या है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ध्यान लिखते हैं थोड़ी से, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे बच्चे, 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चे, क्यू ए बराबर, क्यू ए बराबर कितना है मेरे बच्चे, क्यू ए बराबर कितना है, 2.7 इंटू 10 टू पावर 2.5 इंटू 10 टू पावर 7, ठीक, क्यू ए कुलम है, और क्यू बी कितना है मेरे बच्चे, क्यू बी कितना है तुम्हारा, माइनस का 2.7 इंटू 10 टू पावर 7 कुलम, ये भी कुलम था सॉरी, ठीक है, लोकेटेड एट अ पॉइंट, लोकेटेड एट अ पॉइंट, पॉइंट ए विच इज 0,0, 0,0, 0,0 पे लोकेटेड है मेरे बच्चे, और प्लस 15 सेंटीमीटर, और प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 15 है मेरे बच्चे, 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, 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 what is the total charge and electric dipole, what is the total charge of electric dipole, what is the total charge of the electric dipole, moment of the system, dipole moment of the system, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, द सिस्टम हैज 2 पॉइंट चार्जर विच इज, क्यू ए तुम्हारा दिया गया हुआ है, क्यू ए आपका दिया गया हुआ है ये 2.5 इन 10 टू पावर 7 कुलम है, और दूसरा दिया गया है 2.5 माइनस 2.5 इन 10 टू पावर 7 कुलम, ठीक है, लोकेटेड अ पॉइंट, ये पॉइंट लोकेटेड पे है, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज निकालना, क्या निकालना है,
टोटल चार्ज निकालना है मेरे बच्चे, टोटल चार्ज निकालना है और इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द मोमेंट निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द मोमेंट निकालना है, इतना आपको निकालना है। क्वेश्चन से समझाया मैंने, लेंथी इसलिए हो रहा है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो लेट होगा मेरे बच्चे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। कर तो मैं 2 मिनट में, 2 मिनट के 1 मिनट में कर लूं, लेकिन समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन आप 10-20 क्वेश्चन भी आ गए, आप 2-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर लीजिए अपने टॉपिक में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट मैं इसके सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं बेटा। सॉरी, यहाँ पे -7 था, पावर का डिफरेंस आ गया था। क्यू ए इज टू 2.5 10 टू पावर -7, क्यू बी इज टू 10 टू पावर -7। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। ठीक, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये कह रहा आपसे, क्वेश्चन था, ठीक है, अ पॉइंट चार्जेस ए सिस्टम अपार्ट में, तो यहाँ पे हम पहले चार्जेस सिस्टम बताएंगे जी। जेड एक्सेस होता है हमारा, ये होता है वाई एक्सेस हमेशा की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस हमने मानी थी कितनी, जो हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल कहता था 2L होती थी मेरे बच्चे। क्या होती थी? 2L। क्या होती थी? 2L। जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्जेस दिए गए थे 0,0, प्लस का 15। ठीक है, प्लस का 15, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट है आपका मान लीजिए बी पॉइंट है। ये पॉइंट दिया गया, ये भी सेम था। जब नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ते तो नेगेटिव में वैल्यू हो जाती, 0,0, 0 से मतलब नहीं है, प्लस माइनस होता नहीं मेरे बच्चे, तो क्या माइनस का 15 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 15, क्योंकि वैल्यू नीचे जा रही है। एक्सेस के अगर जाएंगे अलोंग द एक्सेस, तो नीचे वाली वैल्यू के हमेशा नेगेटिव में लेते हैं मेरे बच्चे, ऊपर वाली वैल्यू क्या पॉजिटिव में लेते हैं। इधर वाली वैल्यू क्या, मतलब कि राइट साइड वाली वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव में, ये भी लिख दे रहा हूं, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या हमेशा नेगेटिव में, बॉटम बिलो वाली वैल्यू क्या हमेशा नेगेटिव में, ऊपर वाली वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव में। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से कैसे क्या होगा समझेंगे, उसके बाद से यहां समझेंगे कैसे क्वेश्चन हमने करने जा रहे हैं। क्यू ए आपके कितना दिया गया था मेरे बच्चे? क्यू ए दिया गया था 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कोलम। क्यू बी दिया गया हुआ था कितना मेरे बच्चे? माइनस का 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कोलम। ये दिया गया हुआ था मेरे भाई, ये दिया गया हुआ था ना। उसके बाद ए बी आपको कितना दिया गया, मतलब कि ए बी की डिस्टेंस कितनी दी गई थी? 12 दी गई थी। कितनी दी गई थी? 12 दी गई थी। फॉर्मूला, अब टोटल चार्ज निकालना था। क्या निकालना था? टोटल चार्ज। हमेशा जब टोटल की बात करें तो सबको क्या कर देना चाहिए? सबको ऐड कर देना चाहिए। टोटल चार्ज का मतलब Q इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी मेरे बच्चे। क्यू ए प्लस क्यू बी दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। देखो, अगर दिमाग लगा रहे होगे तो एक माइनस में है, सॉरी एक माइनस में, एक पॉजिटिव में है, तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात खत्म यहाँ पे। ठीक, जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल चार्ज कितना आया? जीरो। टोटल चार्ज कितना आया? जीरो मेरे बच्चे आया। ठीक है, टोटल चार्ज निकाल लिया। अब इस डायग्राम को मैं रब कर दे रहा हूं, यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम कर देंगे। नोट कर दिए, नोट करते रहिएगा डायग्राम आप लोग। ठीक है, उसके बाद डायपोल मोमेंट निकालना था। क्या निकालना था? डायपोल मोमेंट निकालना था मेरे बच्चे। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ही है, क्या बोल रहा है? पी वेक्टर इज इक्वल टू 2QL। ये फॉर्मूला होता था, 2QL होता था। क्या होता था? 2QL, या बोल दें 2 यही सिंपल सा फॉर्मूला था। तो क्या निकला आपका? 2.5 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक, एल कितना, टोटल चार्ज कितना निकला आपका? ठीक भाई, 2L आपके टोटल चार्ज निकला जीरो, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई गलती हो गई है, समझेंगे यहाँ पे क्या है भैया। इतना इतना कर दिया हमने, उसके बाद से हाँ 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 सॉरी, ये दो था यहाँ पे 20।
इंटू 0.30, क्योंकि वहां पे प्लस का 15 था और माइनस के 15 का, दोनों को ऐड करेंगे 0.35 और दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। लेंथ की बात करा था ना, एक इधर जा रही थी एक ऊपर जा रही थी, यहाँ समझेंगे। एक इधर जा रहा था 0,0 प्लस का 15 था और एक यहाँ पे था 0,0 माइनस का 15 था। ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अब वेक्टर के सम के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, समझेंगे। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.30, ठीक है। 0.30 इसको भी रख देंगे, -7 है ना, -7 है यहाँ पे। इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7.5। भाई नॉर्मल है, 25 इंटू 25 के टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स कितना 75 आता है, कितना आता है 75 आता है। क्या कर देंगे 7.5 इंटू 10 टू पावर, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -8। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, या डाइपोल सिंपल इसका बोलेंगे हम, सिंपल सा क्या, डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे बेटे, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल आपको लगा हुआ है, शायद बड़ा न्यूमेरिकल है, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, समझाने में बड़ा लगा हुआ है। शुरुआत से समझेंगे, कैसे समझेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए थे, कितने 2 पॉइंट चार्जेस दिए थे, QA QB। QA QB पॉइंट चार्जेस दिया गया था। पहले टोटल चार्ज निकालना था, टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते थे, दोनों चार्ज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया मेरे बच्चे, क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब QA बराबर को ऐड कर लिया, भाई आपको पता है एक प्लस में है और एक नेगेटिव में है, दोनों वैल्यू कट कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी मेरे बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जीरो हो गई। डायपोल बताना था, डायपोल भी हमारा हो गया। डायपोल का फॉर्मूला हमने लगाया था, P इज इक्वल टू 2QL। सिंपल सी बात, फॉर्मूला करके हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। 7.5 इंटू 10 टू पावर -8 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यहां तक हो गया होगा, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां बोल सकते हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका क्या डेरिवेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, डेरिवेशन हो सकता है, ये डेरिवेशन है आपका, हो नहीं सकता है, ये डेरिवेशन है आपका, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। बताने जा रहे हैं, सीधा सीधा 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, सीधा सीधा। ठीक है, कोई दोहरी राय नहीं, कहाँ से क्वेश्चन आना, सीधा सीधा 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का नहीं 5 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है इसकी बेसिस पे, और डेरिवेशन तो आता ही आता है मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का जो हमारा डायग्राम था उसको हम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बना लिया हमने, ये पॉइंट माना हमने ए, ठीक, ये पॉइंट माना हमने बी। ठीक है मेरे बच्चे, ये पॉइंट माना हमने ए, ये पॉइंट माना हमने बी। ठीक,
उसके बाद इस पे हमने चार्ज दिया माइनस का क्यू, इस पे चार्ज दिया हमने प्लस का क्यू, ठीक। यहाँ और इसको हमने पॉइंट माना ओ, ओरिजिन पॉइंट हमने मान लिया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी मेरे बच्चे एल थी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो एल थी, ठीक है, ये एल ये भी एल, ठीक। उसके बाद फिर आगे तक बढ़ेंगे, हम क्या बताएंगे यहाँ पर अपना, हम यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल बना ईपी, ठीक। ये इधर जा रही है एरो, ठीक, और ये एरो इधर जा रहा है, कि नहीं जा रहा मेरे बच्चे, जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर यहाँ पॉइंट माना हमने पी, ठीक। ये हमारा E1 वेक्टर, या E1 हम सिंपल से बोल सकते हैं, ये E2 सॉरी ये E2 था हमारा, E2 इधर जा रहा है, E1 इधर, अपोजिट चार्जेस के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और फिर यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चे, टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, आर है। तो टोटल सेपरेशन इज आर, टोटल सेपरेशन इज आर। तो हम पहले निकालेंगे, पहला जो उसका पॉइंट है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे, इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of the electric field at the point of the axis of the dipole, at the point of the axis of dipole। ये आपका डेरिवेशन रहेगा। तो डायग्राम पहले यहां तक बना लीजिए मेरे बच्चे, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन, ठीक है। पहले डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। डायग्राम हो गया होगा, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं अपना। अब हम डेरिवेशन पे हम बढ़ेंगे अपना। ठीक, डेरिवेशन पे कैसे बढ़ेंगे, पहले हम मानेंगे यहाँ पे, सपोज किया था हमने, पहले कुछ थ्योरी लिखवा रहा हूं, सपोज करेंगे, सपोज an electric dipole in EB, an electric dipole AB, an electric dipole AB made up of 2 point charges, made up of 2 point, made up of the 2 point charges, which is कौन से चार्जेस थे, माइनस का Q एंड प्लस का Q। ये डेरिवेशन पहले लिखने से पहले आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, नहीं लिखोगे तो नंबर मिलेंगे लेकिन नंबर किसी काम के नहीं होंगे, थोड़ा ही बहुत इसमें आएगा आपको, ठीक है। और सेपरेटेड अ स्मॉल डिस्टेंस, separated by small, separated by small distance which is small r, separated by small distance which is small r, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट डेरिवेशन पे आते हैं, हमने आपको कॉलम लॉ का डेरिवेशन बताया था, कैसे स्टार्टिंग करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। कैसे करते हैं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गंदा हो गया थोड़ा, फिर से लिखेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट फिर क्या था आपका, Q बराबर, वहां पे क्या होता था, Q2 माइनस Q1 होता था। यहाँ पे सेपरेटेड डिस्टेंस क्या था, पहले L था फिर R था, दो छोटे पॉइंट चार्जेस का L था, बड़े पॉइंट चार्जेस का क्या था, R था। तो क्या करेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर, ए वही Q माइनस ए, Q माइनस Q1, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर था, वह यहाँ पर भी कर दिया। इस तरह से हम E2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, E2 ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस
एल का होल स्क्वायर, एक में प्लस ले लेंगे एक में माइनस ले लेंगे, वैसे हमने किया था E1 E2 वाला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब क्या था, टोटल निकालना है हमको, टोटल निकालना, यहाँ पे हम बता रहे हैं E2 बड़ा है E1 से। ठीक, जब E2 बड़ा है E1 से तो हम क्या बता देंगे, यहाँ पे E बराबर E1 माइनस E2, बस ये कर दो। E1 माइनस मतलब E1 से, ये पहला था तुम्हारा, ये दूसरा था, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो मेरे बच्चे, माइनस कर दो मेरे लाल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ई लगा दो उधर। ठीक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, ये कर लिया हमने, यहां पर ये हो गया मेरे बच्चे। फिर क्या करेंगे, इसी का हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे इसको माइनस कैसे किया जाता है, ये अब चीजें आ गई, यहाँ पे इसको माइनस कैसे किया जाता है। तो माइनस बहुत ही आसान तरीका है, जैसे हम क्या करते थे, जैसे 1/4 माइनस 1/3, इसको कैसे करते थे, एलसीएम लेके करते थे ना। ये आ जाता था, सेम इस तरह से कर दो, बस यहाँ पे वेरिएबल आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है, वेरिएबल आ गया है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है मेरे बच्चे, माइनस होता है ना। तो ले लो यहाँ पे आप, पहले आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बाहर लेना है। तो यहाँ पे क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लीजिए, उसके बाद क्या बचेगा, 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, कर दो इसको सॉल्व। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस का होता है होल स्क्वायर, क्या होता है, माइनस का होता है मेरे बच्चे, माइनस हो जाता है ना। तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आएगा, ऊपर भी सेम आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सही कर रहा हूं ना मैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए मुझको, होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे क्या होगा, कर रहे हो ना साथ में, अकेले नहीं करना, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आप अकेले अकेले में कर ले रहे हो। भाई सर तो लिखवाएंगे, हम पॉज कर देते हैं, कॉपी पेन उठा के खुद ना करना स्टार्ट करो, तब जाके होगा मेरे बच्चे। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 2QL ब्रैकेट में R, उसके बाद R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, ये तो था ही हमारा। ये कैसे आया, ये R माइनस एल का होल स्क्वायर हमने किया है, तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2LR, सेम इस तरह से यहां पर भी कर दोगे, क्या होगा, सेम करोगे तो आपका ये कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 2QL, यहाँ पे 2QL बचेगा, यहाँ बेसिकली 2LR बच रहा था, 2LR हमने Q का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया हमने, क्या करा दिया, ये क्यू यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल से बात है, तभी हमारा ये यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हमने जब सॉल्व किया, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2LR। ठीक, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2LR आ जाएगा बेसिकली, 2LR, और यहाँ तक Q, तो 2LR इंटू Q किया तो क्या आ गया, 2QL फॉर्मूला बनाने के लिए, और यहाँ पे ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पे मैं हटा रहा हूं उसको, इसको नोट करते रहिएगा फटाफट। ठीक, उसके बाद जहां तक हमारा हो गया, क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2QL R अपॉन R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे बच्चे। जब ये आ जाएगा इसको क्या करेंगे, आपको पता था, मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला 2QL होता था कि नहीं होता था। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो, इसकी जगह पे 2QL की जगह पे क्या रख दो, 2PR लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR
क्या होल स्क्वायर है, सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी है आपको। क्या स्टेटमेंट लिखनी है, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन of E is of E along of E along the dipole, the dipole axis, dipole axis के along में चल रही है। तो हम बताएंगे is r काफी ज्यादा r क्या है, छोटा है l से, तो r को नेग्लेक्ट कर, सॉरी l को नेग्लेक्ट कर देते हैं। l को जब कोई वैल्यू छोटी होती है मेरे बच्चे, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 2p अपॉन आर स्क्वायर। एल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। मेरे बच्चे यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिट इसके आगे लगानी है, न्यूटन पर कूलम लगा दो, न्यूटन पर कूलम लगा दूं। ठीक, कितना कर लूं, साफ बात। ठीक, यहां पे ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो मेरे बच्चे। ठीक, तो यहां पे आप लोगों को यहां पे ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप सो। जिन बच्चों को डेरिवेशन ना क्लियर हो दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये टॉपिक आपका खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सेस पे अब आपको हम बताएंगे किस क्या बताने जा रहे हैं। सर रुकिएगा, ठीक। अब यहां पे आपको हम बताएंगे इक्वेटोरियल लाइन के लेके, किसकी, इक्वेटोरियल लाइन को लेके, किसके बताएंगे, इक्वेटोरियल। अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लेके बताया, इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी को बेसिस पे बताया, डिफाइन किया है हमने। फिर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन को लेके, इक्वेटोरियल एक्सेस को लेके। ठीक है, यहाँ पर हम आपका यहाँ पे टॉपिक क्लियर करते हैं। जब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इससे और इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएंगे न्यूमेरिकल के साथ में बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए अपनी अच्छी खासी। ओके बेटा, थैंक यू।